वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में मौजूदा 12 सैबलिस को खत्म करके मुल्क भर में यकसा टैरिफ नाफिज करने का बड़ा फैसला किया है। नई पॉलिसी के तहत क्रॉस सब्सिडी का निजाम खत्म करके प्रोटेक्टेड सारिफिन को उनकी आमदनी के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि मुस्तहिक अफराद का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर 2026 में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के चौथे जायजे के दौरान इस इस्लाहाती मंसूबे और सिंगल गैस टैरिफ के हतमी नफाज की टाइम लाइन को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। हुकूमत का मानना है कि इस कदम से तवानाई के शोबे में जारी मालियाती गर्दिशी कर्जे को कम करने और इस्लाहात के अमल को तेज करने में मदद मिलेगी। रावलपिंडी में रोनुमा होने वाले हिना जावेद कत्ल केस को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से हाई प्रोफाइल करार दे दिया गया है और इसकी पैरवी के लिए सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक ये कमेटी पुलिस को साइंसी और जामे बुनियादों पर लाइन ऑफ इंक्वायरी फराहम करेगी ताकि तफ्तीश मुकम्मल करके ठोस चालान अदालत में पेश किया जा सके। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मकतूला जो अपने वालिदैन को दुख पहुंचने के खौफ से शोहर का तशद्दुद खामोशी से सहती रही, उसकी लाश वॉशरूम से हाथ बंदी हालत में मिली थी। पुलिस ने मरकजी मुलजिम शोहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद ससुर की तलाश और वाकई की मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 29 अगस्त से 5 सितंबर तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई जारी करते हुए तमाम ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। PDMA के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, बाजोड़, पिशावर, चारसदा और मर्दान समेत सूबे के बलाई और मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है, जबकि 1 से 4 सितंबर के दौरान जनूबी अजला बन्नू, लकी मरवत, बिलाई खान और वज़ीरिस्तान में भी बारिशें मुतवक्किल हैं। हुक्काम ने खास तौर पर मर्दान और सवाबी में 31 से 5 सितंबर के दरमियान अर्बन फ्लडिंग के शदीद खदशे का इजहार करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को नालों की सफाई और पेशगी हिफाजती तदाबीर मुकम्मल रखने की हिदायत की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका के नए माशी इक़दामात को रियासी दहशतगर्दी, गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार देते हुए शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। जारी करदा एक बाज़ाब्ता बयान में तेहरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाशिंगटन माशी मुहिम को आम शहरियों की सेहत, रोजगार और बका के खिलाफ एक बेरहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी तर्जुमान ने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से कानून की अलमबरदारी बरकरार रखने की अपील करते हुए तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो अमरीका की एकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियों को तस्लीम करने से मुकम्मल गुरेज करें। बयान में मजीद वाज़ेह किया गया है कि अमरीका और इसराइल की अस्करी और इक़्तिसादी जारहियत के मुकाबले में तेहरान अपनी तमाम तर सलाहियतें और वसाइल बरकरार लाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में सड़क के किनारे नस्ब बम धमाके के नतीजे में 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। DSP बाजोड़ के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से धमाका खेज मवाद तहसील वाड़ा मामूंदा के इलाके डमाडोला खोड़ में सड़क के किनारे छुपाया गया था। धमाके में जख्मी होने वाले बच्चों की उम्रें 10 और 11 साल हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए फौरी तौर पर DHQ अस्पताल कार मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के मकीन बाजार में सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में अमन कमेटी के रुकन अनायतुल्लाह समेत एक शख्स जाँ बहक और 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। RPO DI खान के मुताबिक धमाका खेज मवाद नामालूम अफराद ने मोटरसाइकिल में छुपाया हुआ था, जो कि रश वाले बाजार में धमाके से फटा, जिससे आस पास की दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मी होने वालों में अमन कमेटी के मजीद 2 अरकान भी शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जरमाक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुकम्मल घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। महकमा मौसमियात खबरदार कर रहा है कि ये गैर मामूली बारिशें माह के आखिर तक जारी रह सकती हैं। सैलाब एक ऐसी कुदरती आफत है जो लम्हों में सब कुछ बहा कर ले जाती है। जमीन का पानी से भर जाना, नदी नालों का अचानक उबल पड़ना और नशेबी इलाकों में तूफानी रेलों का आना, सब मिलकर सूरत हाल को जानलेवा बना देते हैं। ऐसे फ्लैश फ्लड्स अक्सर रात के वक्त ज्यादा मोहलिक साबित होते हैं, क्योंकि अंधेरे में पानी की गहराई और रफ्तार का अंदाजा लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। याद रखें, माहिरीन के मुताबिक आधी से ज्यादा हलाकतें उन गाड़ियों में होती हैं जो पानी में फंस जाती हैं। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लें, कभी भी पानी से भरे रास्ते पर गाड़ी ना चलाएं। अगर सामने पानी नजर आए तो फौरन रुक जाएं और दूसरा रास्ता इख्तियार करें। अगर गाड़ी अचानक बंद हो जाए और स्टार्ट ना हो रही हो
تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔